हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। दिस इज़ विजय शुक्ला और आप सबके सामने आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7 का पार्ट बी। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी, जो कि क्लास 7 का रहने वाला है। ये आपका है पार्ट बी। पार्ट ए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये क्लास 7 का है। आप लोग अगर क्लास 7 के स्टूडेंट तो प्लीज़ ये ज़रूर वॉच करिएगा। इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज प्रोस्पेक्टिव टू द एग्ज़ाम। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को इस चैप्टर को ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर आपने इस चैप्टर 5 का पार्ट ए वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट ए भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के बहुत सारे नेसेसरी हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। अब आपको कैसे ही चैप्टर नंबर 5 का पार्ट ए मिलेगा, आप जाइएगा हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में। अब जैसे वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्या करिएगा, वहाँ पे क्लास 7 की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको विज़िट करना है और वहीं पे आपको चैप्टर नंबर 5 का पार्ट ए वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग को इसको पूरा वॉच करना है। उसके बाद आप लोग को जो अभी ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी, अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर। तो हम लोगों ने पार्ट ए में वहाँ पर जो आपके कुछ सिलेक्शन के टूल्स होते हैं वो पढ़े थे, और कैसे एक मैजिक वॉन्ड कैसे काम करता है। ठीक है, मैजिक वॉन्ड कैसे ये इसकी वर्किंग क्या होती है। और मैं इसी टॉपिक को इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ पार्ट बी में। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ में कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आपको जैसे आप वर्किंग करते हैं जब उस फोटोशॉप के इंटरफेस पे, तो वो वहाँ पे कैसा शो होता है, मैं उसका एग्जांपल लेने वाला हूँ। आपको एकदम रियल एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है फोटोशॉप, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पार्ट बी है ये हम लोग के पास। ओके, अगर कंटिन्यू करते हैं तो आज जो हम इस पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ सम टूल्स। तो कुछ टूल्स हैं, उनका कैसे प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ पढ़ने वाले हम यहाँ पर हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना मैजिक वॉन्ड से। ओके, मैजिक वॉन्ड से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा मैजिक वॉन्ड का रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो जितने भी अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे, आप सारे के सारे वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे और आप एक भी वीडियो वहाँ से मिस ना कर पाएँ। इसलिए प्लीज़ ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। देन अब बिगिन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है मैजिक वॉन्ड टूल, ये होता क्या है, मैजिक वैन टूल ये होता क्या है। तो जो मैजिक वैन टूल होता है, ये होता है एक, स्पेशली हम कह सकते हैं जब किसी चीज़ का मैं सिलेक्शन कर रहा होता है फ़ोटो में किसी पर्टिकुलर एरिया का। व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट द एरिया, select the particular area, then we use magic wand tool. Understand? समझ में आप लोग को आया? जब हम लोग को वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये इमेज थी हमारे सामने, ये वाली, हम चाहते हैं कि ये जो आपका कलर है ये पीच कलर, आई थिंक पीच कलर, जो भी कलर है, अगर मुझे पीच लग रहा है तो आप जो भी कलर लग रहा हो, अगर आपको ये एरिया, इस एरिया को सिलेक्ट करना है, इस कलर को सिलेक्ट करना है, तो जो मैजिक वॉन्ड टूल कुछ इस टाइप से आपके सामने दिखता है। आपको बेसिकली टूल्स में जाना है और मैजिक वॉन्ड टूल को क्लिक करना है। जैसे आप उस टूल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का आपका कर्सर हो जाएगा। उसके बाद आप जिस कलर को या फिर जितना क्रॉप करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जितना का जितना ये कलर है पीच कलर, और मैं इस पर क्लिक करूँ और पूरा का पूरा इमेज जितना का जितना पीच कलर है वो सेलेक्ट हो जाए पूरा का पूरा।
तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, कुछ डॉटेड ब्लिंक लाइंस वो उस पूरे के पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट कर देंगी। ये जो आपका डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ये आपकी जब इन लाइव आप करेंगे तो ये लाइंस ब्लिंक करती हैं। क्या करती हैं? ब्लिंक, मतलब कि ये ब्लैक जाएगा फिर आएगा, ब्लैक जाएगा फिर आएगा। डैट मीन्स कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा एरिया हमारा सेलेक्ट हो रहा है। ओके, तो हमको जो भी का जो जिस भी एरिया को सेलेक्ट करना होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में हम उस कलर को अपने पॉइंटर से सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने कर्सर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस कलर को हम चाहें तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्रॉप कर दूँ यहाँ से, किस कलर को हटा दूँ, ओके, तो हमारे सामने कुछ इस टाइप की इमेज आ रही है। मान लेते हैं ये फ्लावर था, इसके पीछे कुछ था, ऐसे मान लेते हैं ग्रीन ग्रीन कुछ था, वो ग्रास लगी हुई थी। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इस मैजिक बॉन्ड का टूल क्लिक किया और उसमें मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक किया, तो सारा का सारा इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइन आ गई। उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन को मैं कंप्लीट करके एंटर करूँगा, तुरंत ही आपका कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। सिर्फ जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है या मेन इमेज है वो हाईलाइटेड रहेगी और जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल का बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक डिफ़ॉल्ट या फिर कह सकते हैं एक बैकग्राउंड से कुछ होगा ही नहीं। आप जो चाहें, आपका जो मन करे, आप उसके बिहाफ पे यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ कि मैजिक बाउंड टूल इज़ टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर एरिया in the image, or we can say to select the particular color in the image which we want to crop, and we can adjust according to our need. There is a one option that is known as continuous option. Continuous option में अगर मैं enable कर दूंगा उसको, तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा एरिया सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिसलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट नहीं करूँगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ, जब मान लेते हैं ये डॉटेड एरिया यहाँ से गया है, मान लेते हैं कुछ कलर सिचुएशन ऐसा होता है कि ये लाइन ऐसे करके यहाँ से गई होती है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉन्टिन्यूस को हटाते और अपने कर्सर से इसको थोड़ा सा इधर स्ट्रेच करते और यहाँ पे लाके छोड़ देते। तो जैसे यहाँ पे लाके छोड़ देते तो क्या होता कि जो हमारी ये लाइन है ये हट चली जाती और यहाँ पे नई लाइन जो उसके माउथ पे है, नई लाइन वो आ जाती है। ये कुछ इस तरीके से आ जाती है, अंडरस्टैंड, कुछ इस तरीके से आ जाती है आपकी। अब बढ़ते हैं आगे अपनी तरफ अब बढ़ते हैं हम अपने इसके आगे की तरफ। अब पढ़ लेते हैं जो आप लोग के पास कुछ थ्योरी का पोर्शन लिखा हुआ है। चूज द मैजिक वैन टूल ऑन द ऑप्शन बार, चूज अ टॉलरेंस टूल, यूज अ स्क्रबी स्लाइडर टू कंट्रोल द रेंज ऑफ कलर, द टूल सेलेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग वैल्यू बिटवीन 30 to 40। इसकी जो वैल्यू रहती है वो आपकी 30 से 40 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, 30 से 40 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। चेक एंटी एलियास टू अलाउ द टूल टू ऐड सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स अलॉन्ग द एज ऑफ द कलर एरिया इफ डिटेक्टेड टू प्रोड्यूस द स्मूथर एज ट्रांजिशन ऑफ योर इमेज एडिट। तो इससे चेक यहाँ पे लिखा हुआ ना कंटिन्यूअस, मैंने आपको कंटिन्यूअस था, मैंने कंटिन्यूअस लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, GUOUS, ठीक। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस होगा, ओके। ये मैंने आपको बताया था कि आप इस चेक बॉक्स को हटा देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। टू लिमिट द सिलेक्शन टू एरिया दैट आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट पिक्सल यू क्लिक, और अनचेक दिस ऑप्शन टू अलाउ द टूल टू सेलेक्ट सिमिलर कलर। अगर आप चाहते हैं कि जो कलर किया वो सही है तो इसको आप नहीं भी हटाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉन कॉन्टिन्यूअस मीन्स अनकनेक्टेड। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, आप क्या समझें? कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ना हो गया ना, किसका मतलब कि वो लगातार कुछ चल रहा है। अब नॉन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ लगातार नहीं है, वो अनकनेक्टेड है। जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब, जैसे ये देखिए, ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है, डैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ ये जा रहा है, पूरा ये आ रहा है और फिर ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आता है। ऐसे तो हो रहा है, ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल टाइप बस तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। बट यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पे गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, उसके बाद ये गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया आपको? ये नॉन कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया कॉन्टिन्यूअस का।
समझ में आया आप लोगों को कि कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। जो कॉन्टिग्यूअस होता है वो आपका कनेक्टेड रहता है और जो नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है वो आपका डिसकनेक्टेड रहता है। तो सेलेक्ट पॉसिबल अकरेंस ऑफ सिमिलर कलर ऑन ऑल विजिबल लेयर, चेक सैम्पल ऑल लेयर और अनचेक दिस ऑप्शन टू सेलेक्ट कलर और एडजस्ट द कलर लेयर, क्लिक अ कलर इन द इमेज। वही चीज़ लिखी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको मैजिक बाउंड टूल पे क्लिक कर लेना है, तो आपका कर्सर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी सिलेक्शन लेना है, आप जैसे कि मान लीजिए येलो पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये येलो का सिलेक्शन ले लेता है, येलो का क्रॉप कर देता है येलो पार्ट को। तो आप जिस चीज़ पे सिलेक्शन लेंगे उस पार्ट को, जिस कलर पे सिलेक्शन लेंगे आपको उस कलर को ये क्रॉप कर देगा। समझ में आया आप लोगों को। इसी चीज़ से हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है कि जब हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कलर क्रॉप करना होता है किसी इमेज से, या फिर हम कह सकते हैं कुछ हमारा बैकग्राउंड, कभी हम देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग बैकग्राउंड इमेज का चेंज कर देते हैं, तो वो मैजिक वैन टूल से ही उस इमेज का बैकग्राउंड का सिलेक्शन किया जाता है और बैकग्राउंड के चेंजेस किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये इमेज थी, इसी इमेज का एग्जांपल ले लेते हैं। ये इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ ये सब, जैसे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर हम इसी एग्जांपल से इसका एग्जांपल लेते हैं, इसी में हम अगर मैजिक बाउंड को जो हमारा मैग्नेटिक लासो था उसको कंटिन्यू करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमें सिलेक्शन करना था इस इमेज का, तो हमें इसकी मान लेते हैं एज ये है, ठीक है, ये एज थी। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, हमारा बहुत ही ज़्यादा इतनी माइन्यूट थी, मैं इस इमेज एज को पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट इस एज को डिलीट कर लेता है हम लोग का जो फोटोशॉप इंट्रोडक्शन टूल होता है उसके अंदर, वो मैग्नेटिक लासो इस चीज़ को डिलीट कर लेता है इस इमेज को। जैसे ही हम लोग अपने कर्सर को इस एज के पास ले जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस एज के साथ चिपक जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और हमारा जो यहाँ पे कर्सर था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच जाता है और इस एज से। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली डिटेक्ट द एज ऑफ द इमेज। जो मैग्नेटिक लासो टूल होता है वो आपकी जो एज होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट कर लेता है कि एज कहाँ पर है और क्या एज है। जैसे वो उस एज को डिटेक्ट करता है उसके साथ वो अटैच हो जाता है, या फिर मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपक जाता है उस एज के साथ, इसीलिए इसको बोला गया है मैग्नेटिक लासो टूल। अब आ जाते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक लासो टूल का वर्किंग करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेलेक्ट द मैग्नेटिक लासो टूल, स्पेसिफाई वन ऑफ द सिलेक्शन ऑप्शन इन द ऑप्शन बार, सिलेक्शन बार, ए न्यू, बी एड टू, सब्ट्रैक्ट टू, डी इंसर्ट टू। 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कुछ न्यू मैग्नेटिक लासो टूल करना है, या फिर आपको कुछ ऐड करना है किसी इमेज में किसी टाइप का सिलेक्शन, या फिर आपको किसी टाइप का सिलेक्शन वहाँ से टूल से किसी चीज़ को रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, या किसी चीज़ को आपको वहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है इंसर्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ को डालना है वहाँ पे, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरसेक्ट टूल। तो इंटरसेक्ट के लिए हम लोग के पास ये होता है। अगर आपको न्यू मैग्नेटिक लासो टूल ऐसे उसको यूज़ करना हो तो उसके लिए ये होता है। और किसी चीज़ को हमें ऐड करना है अपनी पर्टिकुलर इमेज में, तो हम इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड टू ऐड, दिस मैग्नेटिक लासो टूल इज़ यूज्ड टू ऐड, एंड दिस इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट। समझ में आया आपको? एंड दिस इज़ यूज्ड टू इंटरसेक्ट, अंडरस्टैंड? दिस इज़ यूज्ड टू इंटरसेक्ट, and this is used to new, this is used for new magnetic lasso tool. Optional, set feathering and anti-aliasing in the option bar, set any of these option with contrast to specify a detection with enter a pixel value for the width। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन आपकी विड्थ के अकॉर्डिंगली हो, तो आप वहाँ पर पिक्सल की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और वो आपके अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जिस विड्थ के हिसाब से करना चाहते हैं वहाँ पे कोई
आप यहाँ पर लिखा ना टू स्पेसिफाई अ डिटेक्शन विड्थ, एंटर अ पिक्सल वैल्यू फॉर द विड्थ। अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो उस इमेज को डिटेक्ट कर ले, तो आपको कुछ वहाँ पे पिक्सल वैल्यू देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं ये टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट। टू स्पेसिफाई द लासो सेंसिटिविटी टू एच इन द इमेज, एंटर द वैल्यू बिटवीन द 1 to 100 फॉर कॉन्ट्रास्ट। अगर आप चाहते हैं कि जो लासो की सेंसिटिविटी है एच से रिलेटेड, तो एच का मतलब ये हो गया जब वो सिलेक्शन कर ले तो वो कॉन्ट्रास्ट आपके सामने कैसा कॉन्ट्रास्ट करे, कैसा शो करे, तो वो आपके पास वहाँ पर भी आपके हिसाब से शो कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा विजिबल हो, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो कि कम हो। वो आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली 1% to 100% आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं उस कॉन्ट्रास्ट में। अब आ जाते हैं जो हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। टू स्पेसिफाई द रेट एट विच द लासो सेट फास्टनिंग पॉइंट, एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 to 100 फॉर अ फ्रीक्वेंसी। ये वही चीज़ लिखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी अपने अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं 0 to 100 के बीच में, उसके हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं वहाँ पे। अब आते हैं स्टाइलिश प्रेशर। स्टाइलिश प्रेशर आप आपको समझाऊं तो आपने अगर कभी भी एप्पल का जो पेंसिल होती है, एप्पल पेंसिल अगर आपने कभी देखी हो तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए नहीं देखी कोई बात नहीं। अगर आपने कभी जैसे कि आपने कुछ फ़ोन्स देखे उनके साथ एक पेंसिल आते हैं, जैसे सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं तो उनके साथ जो नोट सीरीज़ आती है तो वो उसके साथ एक स्टाइलिश पेन स्टाइलिश देते हैं। समझ में आया आपको? तो वो जो होती है, जो पेन स्टाइलिश होती है, जो स्टाइलिश प्रेशर होता है, ये बेसिकली कुछ हम लोगों को ड्रॉ करना है या फिर कुछ भी हमें इमेज में क्लिक करना है या फिर कुछ भी हम लोगों को इमेज में चेंजेस करने हैं, तब वहाँ पे स्टाइलिश प्रेशर का यूज़ होता है। इफ़ यू आर वर्किंग विद द स्टाइलिश टैबलेट, सेलेक्ट और डिसेलेक्ट द स्टाइलिश प्रेशर ऑप्शन। When the option is selected, an increase in stylish pressure decrease the edge width. Click in the image to set the first fastening point. Fastening points anchor the selection border in the place. Release the mouse button or keep it pressed and then move the pointer along the edge you want to trace. When you start and ending points, the portion will be selected. इसमें आपका क्या होता है, ये भी एक टाइप का सिलेक्शन का टूल होता है स्टाइलिश प्रेशर। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है अपने स्टाइलिश उसके लिए, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टाइलिश प्रेशर का जो ऑप्शन होता है आपकी फोटोशॉप एडिटिंग टूल में, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप किसी भी स्टाइलिश प्रेशर के टूल्स को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप किसी इमेज पे क्लिक करेंगे और किसी भी इमेज पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट फास्टिंग पॉइंट्स को जब सेलेक्ट करेंगे और उसके बॉर्डर्स को करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको माउस बटन से प्रेस करेंगे। जैसे हम ये सेलेक्ट करते तो आप माउस बटन से प्रेस करेंगे और जैसे आप इसको लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। आपको इसमें कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा पूरा का पूरा। तो ये एक और टूल होता है स्टाइलिश प्रेशर, जिसको हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रिलीज होंगे, जैसे जितना उसके बीच में का पोर्शन होगा वो का सारा पोर्शन आपके सामने सेलेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास टॉपिक है क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स। क्रॉप का तो मतलब पता ही होगा आपको कि किसी इमेज से किसी पर्टिकुलर एरिया को आप जब क्रॉप करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉप। जैसे कि हमारे पास ये इमेज है तो हमने इमेज में चाहता हूँ कि मैंने क्रॉप का टूल लगाया और यहाँ से अपने माउस को दबाया और उसको खींचता मैं यहाँ तक ले गया, तो उसने इस पूरे के पूरे स्क्वायर बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, इतना जितना स्क्वायर के अंदर इमेज है इस पर मैं एंटर करूँगा तो इतने की इतनी पूरी की पूरी इमेज क्रॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रॉप हो जाएगी। दिस टूल इज़ यूज टू क्रॉप और सेलेक्ट द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इमेज इनटू अ न्यू इमेज। हमें कुछ इमेज का पोर्शन को सेलेक्ट करके एक न्यू इमेज बनानी है, तब हम वहाँ पे इस क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा स्लाइस है। स्लाइस भी कुछ क्रॉप की तरीके से ही होता है, बट स्लाइस में क्या होता है, हमारे पास इमेज की बहुत सारी स्लाइसेस बन जाती हैं। डैट मीन्स कि हम इमेज के कई सारे स्लाइस, मतलब क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं स्लाइसेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मैंगो के स्लाइस, जैसे मैंगो का ये पोर्शन है इतना, ठीक है,
आपने उसको कट किया तो इसके अंदर क्या कर दिया, स्लाइसेस कर दिए। मतलब एक पूरा का पूरा पोर्शन था, आपको उसने आपने इसको कट करके इसके स्लाइसेस मतलब स्लाइसेस बना दिए। उसी तरीके से हम इमेज को भी कट करके बाई कट मतलब कट रियल ही नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही उसको इमेज में कट करेंगे तो उसके पर्टिकुलर इक्वल अमाउंट के स्लाइसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वल अमाउंट के स्लाइसेस बन जाएंगे। उसमें अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर का एडिट करना है तो वहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है। तो जो स्लाइस टूल होता है इसके लिए यूज़ होता है। अब जो स्लाइस टूल हो गया, सेलेक्ट योर इमेज स्लाइस एंड एडजस्ट द साइज ऑफ द स्लाइस बाय मूविंग द हैंडल्स, होल्ड डाउन द शिफ्ट टू मल्टीपल स्लाइसेस। अब क्या करना है, आपको जो स्लाइस को है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। आप अपने अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो ये दो टूल हो गए आपके क्रॉप और स्लाइस। तो आई होप आप लोग का आज का लेक्चर समझ में आया। तो ये आपका हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी। ये आप पार्ट बी आपका हो गया। तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। अब पार्ट ए मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। तो प्लीज़ अगर आपने पार्ट ए वॉच नहीं किया तो प्लीज़ जाके पार्ट ए ज़रूर वॉच करिएगा। ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है। तो आप प्लीज़ इन दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आई। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर रेज़ करिए। हम आपके हर एक क्वेश्चंस का वहाँ पे आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे हम आपके हर एक क्वेरी का रिजोल्यूशन दें। अगर मुझे लगेगा कि उस क्वेश्चन से ज़्यादा वो आपका डिमांडिंग है तो मैं आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके कि आफ्टर ऑल वहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जिस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। आई होप आप लोग को समझ में आया सब कुछ, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और सर आपको अच्छे से पढ़ाने का। सो थैंक यू, बी विद अस एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू।